Don't worry, sir. My mother will pay my fees very soon. सोफिया बेटा, Sir, I call you back later. आज आप गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? आपकी मम्मा कहाँ है? वो मेरी मम्मा की तबीयत खराब है। तो आपको आने की जरूरत नहीं थी, हमारा कोई और स्टाफ गाड़ी साफ कर लेता। नहीं सर, हमें आने की जरूरत क्यों नहीं थी? अगर हम यहाँ पर नहीं आते तो हमारी सैलरी कट हो जाती और हमें पूरी सैलरी की जरूरत है। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी मैंने सुना आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे और आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी? वो मेरे प्रिंसिपल सर थे और मैंने इंग्लिश ना स्कूल से सीखी है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। छोड़िए ना सर, आप किस काम वाली बच्ची के मुंह लग रहे हैं। हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। आई नो सूरज कि हमारे मीटिंग है और हम लेट हो रहे हैं, लेकिन जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना तो शायद आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सॉरी सर। हाँ बेटा बताइए, आप किस स्कूल में पढ़ने जाते हैं? डीपीएस स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। क्या सीरियसली? अरे वो तो बहुत एक्सपेंसिव स्कूल है, लेकिन तुम्हारी मम्मा इतने फीस कैसे अफोर्ड कर पाती है? क्या है ना सर, मेरी मम्मा ना यहाँ पर भी काम करती है और भी बहुत सारी जगहों पे काम करती है, तो वहाँ से भी सैलरी आती है। मेरे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि मैं उस बड़े स्कूल में पढ़ सकूँ। ओ हेलो, हम तेरी राम कथा सुनने नहीं बैठे हैं यहाँ पे। ऑलरेडी हम बहुत लेट है अपनी मीटिंग के लिए। और क्या बोला तूने? डीपीएस स्कूल में पढ़ती है। तुझे पता भी है कितनी महंगी फीस है वहाँ की, कितने बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। अपनी शक्ल देखी है तूने? अच्छा तो डीपीएस स्कूल में सिर्फ अच्छी शक्ल वाले पढ़ सकते हैं? यू मीन अमीर लोग, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते? ये हक किसने दिया आपको? सर मतलब क्या? प्लीज शट योर माउथ, और आगे से अगर मैं किससे बात करूँ ना तो बीच में इंटरप्ट मत करना। बेटा इनकी बात आप इग्नोर करो। बाकी आपकी मम्मा हमेशा से यहाँ बहुत अच्छे से और लॉयल्टी से काम करती आई है। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम भी उसी तरह ईमानदारी से काम करो। जी सर, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। मैं एकदम अच्छे से काम करूंगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सर वो ना मैं फाइल ऊपर ही भूल आई। सताक्षी आर यू सीरियस? वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट और तुम फाइल ऊपर छोड़कर आ गए हो। सर बस 1 मिनट में यूं गई यूं आई। जल्दी जाओ। इधर सुन, तेरी वजह से ना आज मुझे पहली बार सर ने डांटा है। तुझे पता है कौन हूं मैं? इस कंपनी की ना मैनेजर हूँ। तुझे और तेरी माँ को ना यूं निकलवा के फेंक दूंगी। क्या बोल रही थी तू? डीपीएस स्कूल में पढ़ती है, 2 लाइन इंग्लिश की क्या सीख ली? पंख लग गए तेरे? हाँ, आगे से ना सर के सामने अगर चटर पटर की ना तूने तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तेरी वजह से पहली बार मुझे डांट पड़ी है। अब मेरे लिए ना कॉफी बना कर लेकर आ कैबिन में फटाफट। जी मैम। सर आपने बुलाया? जी हाँ, मैंने आप दोनों को बुलाया। एक्चुअली मुझे आप दोनों को एक गुड न्यूज देनी है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी में बहुत अच्छा काम करता है तो बॉस उसके काम से इंप्रेस होकर उसका प्रमोशन करता है। लेकिन आपने कभी सुना है डिमोशन किसे कहते हैं? डिमोशन? नहीं सर, ये तो पहली बार सुन रहे हो। चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जब आप किसी हायर पोस्ट पे काम कर रहे हो और आपको ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया जाए, मतलब लोअर पोस्ट पे, उसको हम डिमोशन बोलते हैं। तो आज हमारी कंपनी में किसी का डिमोशन होने वाला है। सर प्रमोशन होते हुए तो देखा है, डिमोशन किसका हो रहा है? सर हम भी तो देखें वो अनलकी पर्सन कौन है जिसका डिमोशन हो रहा है। मिस सताक्षी, बधाई हो, वो अनलकी पर्सन आप ही हो। सर सर मैंने क्या किया है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बिल्कुल हो सकती हो, क्योंकि इस कंपनी का बॉस मैं हूँ और मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ और कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। तो अब से मैं आपको मैनेजर के पोस्ट से हटा के कस्टमर रिव्यू फील्ड में डालने वाला हूँ। अब आप कस्टमर को कॉल करना और उनके रिव्यू लेना, तब देखना वो कैसे आपके साथ मिसबिहेव करते हैं और आपके साथ गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। शायद तब आप तो रियलाइज हो कि जब हम किसी के साथ बदतमीजी करते हैं तो हमें कितना बुरा फील होता है। हाँ सर, आप इस कंपनी के बॉस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इस कंपनी की मैनेजर हूँ। आप ऐसे मुझे लो पोस्ट पे नहीं डाल सकते हैं। मैंने कस्टमर फीड में जाने के लिए इतनी पढ़ाई नहीं करी है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, मैंने पढ़ाई इसलिए करी है। बिल्कुल सही कहा सताक्षी, आप बहुत एजुकेटेड हो और आपका रिज्यूम भी बहुत अच्छा है। शायद तभी हमने आपको अपनी कंपनी में सीधा मैनेजर की पोस्ट ऑफर की थी। लेकिन आप शायद भूल गए हो कि पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ हमारे अंदर थोड़े से एथिक्स और संस्कार भी होने चाहिए, जो आप शायद भूल गए थे। तभी आप हमारी कंपनी में जो लोअर पोस्ट पे काम करते हैं उनके साथ बहुत मिसबिहेव करते हो और बदतमीजी भी करते हो। क्या बोल रहे हैं सर आप? मैंने किसके साथ मिसबिहेव किया है?
तो आप कहना चाहते हो आपको बिल्कुल याद नहीं कि आपने रिसेंटली किसके साथ बदतमीजी की है और किसके साथ बहुत अरसे से बदतमीजी करते हुए आ रहे थे? नो सर, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी। सताक्षी, झूठ बोलने की भी हद होती है। शायद तुम भूल रहे हो कि ग्राउंड फ्लोर पे भी एक कैमरा लगा हुआ है जिसका एक्सेस मेरे पास है। रुको दिखाता हूँ, ये देखो। रुको मैं बुलाता हूँ। सोफिया बेटा अंदर आना। जी सर। क्या मुझे बताओगे कि सताक्षी ने आपको क्या बोला था? सर इन्होंने मुझसे बोला था कि सर के सामने तेरी ज़्यादा जुबान चल रही है, आज के बाद सर के सामने कुछ मत बोलियो, ज़्यादा बड़े स्कूल में पढ़ रही है, ज़्यादा पंख लग गए हैं तेरे, और तेरी माँ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आती है तो तू भी मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आई हो। अब कुछ बोलना चाहोगे तुम? सर वो आई नो तुम्हारे पास कुछ वर्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि जब इंसान खुद गलती करता है और उसको पता होता है कि उसने गलती की है, तब उसके पास वर्ड्स नहीं होते झूठ बोलने के अलावा। तभी तुम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि तुमने क्या किया। अरे तुम एक बार देख तो लेते कि 5-10 हज़ार रुपए में एक मामूली से नौकरी करने वाली बच्ची को परेशान कर रहे हो तुम, और इनकी माँ को भी तुम इसी तरह से ट्रीट करते हो। अरे इनकी माँ तो तुम्हारी माँ जैसे भी है ना, क्या तुम अपनी माँ के साथ भी इस तरह से मिसबिहेव करते हो? नहीं ना, तो फिर इनके साथ क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम अमीर लोग जो होते हो ना, उनके अंदर दिमागी प्रॉब्लम होती है, खुद को बड़ा समझना और गरीब लोगों को हमेशा छोटा समझना। इसलिए जब भी कोई कमजोर इंसान देखोगे तो उस पर रौब झाड़ोगे, लेकिन मेरे ऑफिस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सॉरी सर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं आपको कस्टमर रिव्यू फीड में डालने वाला हूँ, अब आप उसी में काम करोगे। शायद यही आपकी पनिशमेंट है। सर आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी। लेकिन सर मैं इतने बड़े पोस्ट से इतने छोटे पोस्ट पे सर क्या वैल्यू रह जाएगी मेरी? ठीक है, जिनके साथ आपने बदतमीजी की है मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। अगर इसने बोल दिया तो आप ये जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो। सोफिया बेटा, इसने जो भी आपके साथ मिसबिहेव और बदतमीजियाँ की है, क्या आप इनको माफ करना चाहोगे? कोई बात नहीं सर, सबसे गलती होती है। अगर इतने अपनी गलती का पछतावा है तो आप इनको एक मौका दे सकते हैं। देखा, उसी ने आपकी नौकरी बचाई जिसके साथ तुम इतने बदतमीज से पेश आए थे। आप खड़े हुए मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाकर काम करो। सॉरी सर, सॉरी बेटा। और सूरज, तुम अच्छा हुआ कि तुमने इनके साथ बदतमीजी नहीं की, नहीं तो आज तुम भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते। तुमने सिर्फ जब मैं इससे बात कर रहा तब बीच में इंटरप्ट किया, इसलिए मैंने तुम्हें तभी डांट दिया। आगे से इस चीज का ध्यान रखना। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तुम भी जा सकते हो। और बेटा तुम, हम यहाँ पर छोटे बच्चों से काम नहीं कराते। आज तो आप आ गए थे गाड़ी साफ करने के लिए, आगे से आप खुद मत आना। जब भी आपकी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो उनको भेज देना, ठीक है? जी सर, जैसा आप कहें। और एक बात और, अब से मैं आपकी मम्मी की सैलरी भी बढ़ा रहा हूँ ताकि वो आपकी पढ़ाई में आपकी मदद कर सके, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हो और आपको अपनी फैमिली का बहुत नाम रोशन करना है। ओके? जी सर। ठीक है, अब आप जा सकते हो।